मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी ग्रामर बुक से आज पाठ 19 पढ़ेंगे। पाठ 19 में है समास, पेज नंबर 90। समास वाले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले समास के बारे में पढ़ना है, फिर समास विग्रह पढ़ना है, समास के प्रकार पढ़ना है और संधि और समास में अंतर पढ़ना है हमें। सबसे पहले हम समास समझेंगे। समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। क्या है समास का अर्थ? क्या है? संक्षिप्त या छोटा करना। प्रत्येक भाषा में सरलीकरण की प्रवृत्ति होती है, मतलब हर एक भाषा में भाषा को कैसे सरल बनाया जाए ये होता है, और मनुष्य कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना चाहता है। समास यही कार्य करता है। समास का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। अब प्रत्येक भाषा में भाषा अपने लिए सरल करने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है, और मनुष्य क्या करता है? कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना चाहता है, तो वो समास के माध्यम से हो जाती है, और समास यही कार्य करता है। जैसे हमें चित्र दिखाई दे रहे हैं, पिक्चर दिखाई दे रही है, भाई और बहन लिखा है, तो हम और को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? भाई बहन। बैलों के द्वारा चलने वाली गाड़ी, इतना सारा सेंटेंस ना कह के, अनेक शब्द ना कह के एक शब्द में कहेंगे तो क्या हो जाएगा? बैलगाड़ी। उपर्युक्त दोनों शब्द भाई बहन या बैलगाड़ी समास के उदाहरण हैं। क्या है? भाई बहन और बैलगाड़ी समास के उदाहरण हैं। अब हमने समास का अर्थ समझ लिया, उदाहरण के माध्यम से समझ लिया। अब हम समास की डेफिनेशन समझेंगे, परिभाषा। दो परस्पर संबंध रखने वाले शब्द जब मिलकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। क्या है? दो आपस में संबंध जो रखता है वो शब्द जब मिल जाते हैं तो उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, तो क्या हो जाता है? उसे हम समास कहते हैं। समास में दो पद मिलते हैं, इनमें एक पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। क्या है? समास में दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। समास करने पर जो शब्द बनता है उसे समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। ऊपर के उदाहरणों में भाई बहन और बैलगाड़ी समस्त पद है। क्या है? ऊपर के जो हमें दिए गए हैं उसमें से हमने और हटा दिया था, तो क्या हो गए? दोनों समस्त पद हो गए या समासिक पद हो गए। अब समास में कितने पद होते हैं? समास में दो पद होते हैं, इनमें से एक पहला पद पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। अब समास विग्रह। अब हम पढ़ेंगे समास विग्रह। यदि समस्त पद को तोड़कर पुनः अलग अलग लिखा जाए तो उसे समास विग्रह कहते हैं। यदि हमें शब्द दिया गया है एक पूरा और उसको हम क्या करेंगे? तोड़कर, मतलब अलग अलग करके लिखा जाएंगे तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। अब हम इसमें देखेंगे समस्त पद देखेंगे और समास विग्रह देखेंगे। समास विग्रह में क्या होगा? अनेक शब्द हो जाएंगे और समस्त पद में एक शब्द रहेगा समास का। तो राजभक्ति लिखा हुआ है तो राजा के प्रति भक्ति, जब हमने समास का विग्रह कर दिया तो राजभक्ति का हो गया राजा के प्रति भक्ति। चौराहा, चार राहों का समूह। हथकड़ी, हाथ में लगने वाली कड़ी। नीलकमल, नीला है जो कमल, ये हो गया। अब हमने समस्त पद भी पढ़ लिया और हमने समास का विग्रह भी कर लिया। अब हम आएंगे समास के भेद पर। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, दिग्विभूति समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। अब हमें क्या करना है? समास की पढ़ना है कि समास के 6 भेद होते हैं यदि आपसे क्वेश्चन किया जाता है, और अलग अलग हमें उनके नाम बताने हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अवयवी भाव समास, पेज नंबर 91। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और समास हो जाने पर उसका समस्त पद अवयवी बन जाता है, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और समास हो जाने पर सारा समस्त हो जाता है, अवयवी बन जाता है पद, तो उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। अब इसके उदाहरण दिए गए हैं। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। आजीवन, जीवन भर। अजन्म, जीवन पर्यंत। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। हाथों हाथ, एक दूसरे से, एक हाथ से दूसरे में। यथोचित, जो उचित हो। अब ये क्या हो गया? अवयवी भाव समास हो गया। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और समास हो जाने पर सारा पद उसका अव्यय बन जाता है, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अब आएंगे हम तत्पुरुष समास पर। जिस समास में बाद वाला पद प्रधान हो और विग्रह करते समय पहले पद के पीछे किसी विभक्ति ने, जैसे ने, का, को, के, लिए, में, से आदि का उलोप हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब जो उसको हम क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे विभक्ति को। ने, का, को, के, लिए, में, से
ये हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो तत्पुरुष समास बन जाएगा। इसकी हमें पहचान भी दी गई है कि कौन कौन सी विभक्ति हैं, ने, का, को, के लिए, में, से आदि। जैसे माखन चोर है तो माखन को चुराने वाला, तो हम इसको में से को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माखन चुराने वाला। राजसभा, राजा की सभा। गंगा जल, गंगा का जल। इसमें से हमें जो डार्क शब्द दिए गए हैं इनका हमें क्या करना है, लोप करना है, मतलब हटाना है उन्हें। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ये क्या हो गया, जिस समास में बाद वाला पद प्रधान होता है और विग्रह करते समय पहले पद के पीछे किसी विभक्ति का वो हरण हो जाता है या उसको हटा देते हैं, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब हम आएंगे दिग्विगु समास पर। जब समस्त पद का पहला पद संख्यात्मक हो और उसका अर्थ किसी समूह का बोध कराता हो, वहाँ दिग्विगु समास होता है। क्या है, जहाँ संख्या का होता है वहाँ हमें जहाँ संख्या वाचक हो, उसका अर्थ का बोध कराता हो संख्या का, तो हम उसे कहाँ क्या करेंगे, कौन सा समास कर देंगे, दिग्विगु समास कर देंगे। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह। त्रिलोकी, 3 लोकों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। नवरात्र, 9 रातों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का। अब जहाँ हमें संख्या वाचक का बोध हो उसे वहाँ क्या हो जाएगा, दिग्विगु समास हो जाएगा। चौथा, दिग्व्यंग समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो अर्थात वाक्य की क्रिया दोनों पद के अनुसार हो, वहाँ दिग्व्यंग समास होता है। जैसे दिन रात, तो क्या हो जाएगा, दिन और रात। भाई बहन, भाई और बहन। अपना पराया, अपना और पराया। हार जीत, सुख दुख और दाल रोटी। जहाँ 2 और लगा हो, जहाँ हमें लौर लगाना हो जिन पदों में, वो हमारे लिए जिस समास का बोध कराता है। अब हम आएंगे 5वां वाला, कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पदों में विशेष विशेषण या उपमा उपमान का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलकमल, नीला कमल। कमल नयन, कमल के समान नयन। महाराज, महान राजा। घनश्याम, घन के समान श्याम। अब क्या है, जिस समास में दोनों पदों में विशेषण और विशेष उपमा उपमान, जैसे हमें किसी की उपमा दी जाती है, हम किसी का उदाहरण देते हैं, ऐसे हो जहाँ विशेषण और विशेष की वो हो संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। 6वां है बहुब्रीहि समास। जिस समास में न पहला पद प्रधान हो और न दूसरा पद प्रधान हो, अपितु कोई अन्य तीसरा पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसकी। अंबर का मतलब होता है कपड़ा। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी। दशानन, 10 हैं आनन जिसकी, मतलब 10 मुख जिसके हैं। लंबोदर, लंबा है उदर, उदर का अर्थ होता है पेट जिसका। तो क्या है, जिसका नीला कंठ है वो शिव होता है, जिसके पीले वस्त्र हैं वो श्री कृष्ण है, जिसकी 4 भुजाएं हैं वो विष्णु है। दशानन, जिसके 10 शीश हैं वो रावण है, और जिसका पेट लंबा है वो गणेश है। अब हम आएंगे पेज नंबर 92 पर। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में हम अंतर समझेंगे। पेज नंबर 92। कर्मधारय में विशेष विशेषण अथवा उपमा उपमान का भाव रहता है और बहुब्रीहि समाज में अन्य पद प्रधान होता है। अभी हमने इनको जब अलग अलग समझा था तब हमने आपको बताया था कि बहुब्रीहि समाज में तीसरा पद प्रधान होता है और कर्मधारय में विशेषण विशेष उपमा उपमान का भाव रहता है। विग्रह करने पर स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अब विग्रह करना मतलब अलग अलग करने पर स्थिति स्पष्ट हो जाती है, ये हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। पीताम्बर, पीतम्बर पीला वस्त्र, ये क्या है, कर्मधारय समास है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, श्री कृष्ण, तो ये क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब संधि और समास में अंतर करेंगे हम। अभी हमने कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर पढ़ लिया, अब संधि और समास में अंतर पढ़ेंगे। संधि 2 वर्णों के बीच होती है, इसमें विभक्ति या कोई शब्द गायब नहीं होता। क्या होता है, संधि 2 वर्णों के बीच में होती है और इसमें विभक्ति या कोई अन्य शब्द गायब नहीं होता। जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। सप्त प्लस ऋषि मतलब सप्त ऋषि। समास 2 पदों के बीच होता है, समास होने पर विभक्ति या शब्द गायब भी हो जाता है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। खटके के बिना बेखटक। क्या हो गया, अब हमने क्या पढ़ लिया, संधि और समास में अंतर पढ़ लिया। समास 2 पदों के बीच में होता है, समास होने पर विभक्ति या शब्द गायब भी हो जाते हैं। जैसे रसोई के घर में क्या हो गया गायब, के लिए, और खटके के बिना। अब हमने पूरे पाठ में से जो पढ़ा है वो हम स्मरणीय बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। 2 संबंध शब्दों को पास लाकर एक सार्थक शब्द बनाने वाले को समास कहते हैं।
समास करने पर जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। समासिक पद को अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्विजय समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास। अब हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा है कि समास की परिभाषा पढ़ी है और समस्त पद या समासिक पद किसे कहते हैं वो, समास विग्रह पढ़ा है और समास के भेद पढ़े हैं। अब हम आएंगे बुक की एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन के आंसर आपको स्मरणीय बिंदुओं में मिल जाएंगे। अब सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला, समास में 2 पदों के बीच संक्षिप्तीकरण होता है, ये सही है। समास में पहले पद को उत्तर पद कहते हैं, पहले पद को उत्तर पद कहते हैं, तो अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था नहीं कहते, तो ये गलत है। तीसरा है, समास युक्त शब्द को समासिक पद या समस्त पद कहते हैं, ये सही है। समास के 5 भेद होते हैं, ये गलत है। समास 2 वर्णों से मिलकर के बीच होता है, ये भी गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा गलत है और 5वां गलत है। अब हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, निम्नलिखित पदों में समास कीजिए और उसका नाम भी लिखिए। तो हमने इसके समास और किया है और उसका नाम भी लिखा है। जैसे शक्ति के अनुसार यथाशक्ति अव्ययीभाव समास, श्वेत है अंबर जिसके सफ़ेद वस्त्र कर्मधारय समास, दिन और रात द्वंद्व समास, तीनों लोकों का समूह त्रिलोकी दिग्विजय समास है और डर के बिना तो निडर। अब हम आएंगे नीचे, निम्नलिखित पदों में समास विग्रह, निम्नलिखित पदों में समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। अब गंगा जल लिखा है तो गंगा का जल, पंचवटी 5 वटों का समूह, प्रतिदिन प्रत्येक दिन और 10 मुख जिसके 10 मुख हों। अब हम आएंगे MCQ पर। सही विकल्प छांटिए। 3 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से हमें सही को छांटना है। पहला है, समास युक्त शब्द को तोड़कर अलग अलग करने को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद कहते हैं कि उत्तर पद, तो इसे क्या कहते हैं? समास विग्रह। खा, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसे किस नाम से जाना जाता है? कर्मधारय के नाम से जाना जाता है कि दिग्विजय के नाम से? तो क्या है? दिग्विजय समास होता है जहाँ संख्या हो। गा, जिस समास में कोई अन्य पद प्रधान हो तो उसे क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि समास कहा जाता है। नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। आज हमारा 19 पाठ यहाँ कंप्लीट हुआ। आप बुक की एक्सरसाइज भर लेना और आपको इसको पढ़ना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।